हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बिहार बोर्ड क्लास 7 के मैथ सॉल्यूशन। आज बताने वाले हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में पहला नंबर दिया हुआ है। इसमें बताना है कि क्या a प्लस बी जो होता है b प्लस ए के बराबर है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि -5 और +2 इक्वल टू कितना होता है। तो इसको हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि -5 और +2 इक्वल टू क्या होगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है, ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, क्योंकि बड़ी वाली संख्या जो है वो माइनस में है। और 5 में से यदि हम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 में से 2 चला गया, 3 हो गया। और बड़ी संख्या माइनस में है तो -3 लिखे हैं। दूसरा दिया हुआ है 2 प्लस ब्रैकेट में -5 है। यानी इसमें एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी इक्वल टू सी। क्या a प्लस बी जो है c के बराबर है कि नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू सी, तो यहाँ पे दिया हुआ है b प्लस ए इक्वल टू सी। यदि हम प्लस माइनस माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और ये भी माइनस में 3 आएगा। तो यहाँ भी b, यदि हम a प्लस बी इक्वल टू सी करते हैं तो b प्लस ए भी मेरा c होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर दूसरा नीचे में दिया हुआ है क्या, -5 + 2 इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट में -5 है। क्या ये a प्लस बी बराबर b प्लस ए है। तो दोनों हाँ हो गया। तो हाँ है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर है। इसमें -3 है, इसमें भी -3 है। अब इसी तरह से कुछ नीचे में दिया हुआ कुछ उदाहरण, कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा करना कीजिए व जांचिए। तो यहाँ पे हम कुछ अन्य पूर्णांक लेंगे जो कि उस तरह से आता है कि नहीं। तो पहले में दिया हुआ है, पहला का एग्जाम्पल दिया हुआ है a b, फिर a प्लस बी। क्या a और b जो है a प्लस बी बराबर b प्लस ए है कि नहीं। तो इसको सिद्ध करना है। तो पहला में दिया हुआ -6 +3, तो यहाँ पे -6 और +3 यानी a प्लस बी। तो a प्लस बी यानी माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा में दिया हुआ b प्लस ए यानी b यहाँ पे दिया हुआ है 3 और a दिया हुआ -6, तो 3 और प्लस ब्रैकेट में -6, इसलिए इसको ब्रैकेट कर दिए -6। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा -3। तो और यहाँ पे क्या a प्लस बी बराबर b प्लस ए के है। तो सही है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए के बराबर है, क्योंकि इसमें भी -3 आया है और इसमें भी -3 आया है। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, अब यदि a प्लस बी है और बराबर b प्लस ए के बराबर है, तो क्या a माइनस बी जो है b माइनस ए के बराबर है। तो इसको भी बताना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे a जो दिया हुआ है -6 है, तो -6 लिखे हैं। फिर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस हो गया। और b क्या दिया हुआ है, प्लस में 3 दिया हुआ है, तो प्लस में 3 लिखे। अब माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है, तो इसीलिए आंसर माइनस में आएगा। तो 6 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 आया। अब यदि हम इसको उलाट दें, यहाँ पे 3 प्लस में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ b माइनस ए है, तो b को हम 3 लिखे हैं और -6 लिखे हैं यहाँ पे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, फिर बड़ी संख्या माइनस में है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस माइनस प्लस 6 3 9 और बड़ी संख्या माइनस में है, तो ये भी 9 भी माइनस में आया है। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा। तो प्लस तो हम ऑब्वियसली पहले ही लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा, पहले इसको ब्रैकेट को तोड़ना है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 6 लिखेंगे हम। पहले ब्रैकेट को तोड़ना है, उसके बाद उसको हम प्लस करेंगे, तो 6 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लस 9 आया है। तो क्या a माइनस बी बराबर b माइनस ए के बराबर है। तो यहाँ पे a माइनस बी जो है b माइनस ए के बराबर
नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नहीं। तो इसी तरह से यदि नहीं है तो नहीं लिखना है, और ये नॉट इक्वल टू है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम अपने मन से लेंगे, कोई भी एक पूर्णांक लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और यहाँ पे लिखेंगे 4। तो ए लिखे हैं हम 5 और बी लिखे हैं -4। तो ए की जगह पे हम लिखेंगे 5 और बी की जगह पे, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस लिखेंगे -4। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4। 5 और 4 कितना होता है, 9। बड़ी संख्या प्लस में है तो 9 आएगा। और यदि हम इसको उलट देते हैं, b प्लस ए है तो b का मान है -4 और प्लस है a 5, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी संख्या भी क्या हो जाएगा, 5 4 9 होगा, बड़ी संख्या प्लस में है तो आंसर प्लस में हो जाएगा। तो ये भी जो है इसमें भी 9 आ गया, इसमें भी 9 आ गया। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, a प्लस बी, पहला ऊपर में दिया हुआ है a प्लस बी जो है b प्लस ए के बराबर है, तो यहाँ पे हाँ है तो इसमें हाँ लिख देंगे। a प्लस बी बराबर किसके बराबर है, तो b प्लस ए के बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ बराबर है। अब यदि इसमें माइनस में हम इसको करते हैं तो a का मान दिया हुआ है 5 और माइनस b का मान दिया हुआ है -4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले -5 माइनस माइनस प्लस लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो 5 4 9, ये तो प्लस में आ गया 9। अब दूसरा दिया हुआ है b माइनस ए, तो b का मान दिया हुआ है -4, फिर माइनस ए का मान दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर निकलेगा माइनस में, 5 4 9, तो माइनस में हो जाएगा 9, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो यहाँ पे a माइनस बी जो है, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये हो जाएगा नहीं। तो इस तरह का और भी एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे यहाँ पे लेते हैं हम 3 या -3 लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 2 + 2। तो यहाँ a प्लस बी -3 और प्लस में दिया हुआ है 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है और 3 माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर b प्लस ए में लिखेंगे। तो b क्या दिया हुआ है 2 और प्लस है a क्या है -3, तो 2 प्लस माइनस माइनस होगा, 3 लिखेंगे और 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये जो है दोनों हाँ हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी जो है b प्लस ए के बराबर है। और यहाँ पे यदि लिखेंगे हम a माइनस बी, तो a का मान दिया हुआ है 3 -3 और माइनस में कर रहा है, तो b का मान दिया हुआ है 2। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी वाली संख्या माइनस में है, तो 5 और 2 कितना होता है, 3 और 2 कितना होता है, तो 5 हो जाता है। तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। और दूसरा में दिया हुआ है b माइनस ए, तो b का मान दिया हुआ है 2, फिर माइनस a का मान दिया हुआ है -3, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा प्लस में। तो ये जो है बराबर नहीं है, तो नहीं हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसका जो है 8 नंबर देखेंगे। तो 8 नंबर में दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है रिक्त स्थान को भरना है, तो इसको देखते हैं। तो 8 नंबर का पहला में दिया हुआ है -a ब्रैकेट में, फिर प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ -6 इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 6 प्लस फिर ब्रैकेट दिया हुआ है। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे
यानी इसको क्या करना है, जो यहाँ पे +6 दिया हुआ है, यहाँ -a दिया हुआ है, तो इसको इधर लिख देना है -a। तो ये माइनस, इसको उलट के इधर लिख देंगे, क्योंकि a प्लस बी जो है b प्लस a हो सकता है, इसीलिए a प्लस बी लिखें, यहाँ b प्लस a लिखें। तो यहाँ दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा नंबर में दिया हुआ -8 और प्लस डैश। तो प्लस में हम ऐसा यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे, कौन सी पूर्णांक लिखेंगे जो इक्वल टू 0 हो। तो 8 में 8 माइनस प्लस माइनस होगा, और यहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे कि यहाँ पे 0 हो। तो यहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमको 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि -8 और +8, माइनस प्लस माइनस होता है, और 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे +8 लिखना पड़ेगा। तीसरा नंबर में दिया हुआ है कि 2 प्लस, यहाँ पे दिया हुआ है बड़ी कोष्ठक 9 प्लस ब्रैकेट में -6 इक्वल टू दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर 2 + 9, फिर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या भरना है। तो 2 + 9 तो दिया हुआ है 2 + 9, तो यहाँ पे दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -6 लिखेंगे। ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 को पूर्णांक दिया हुआ है, तो तीसरा पूर्णांक क्या नहीं लिखे हैं, तो -6 यहाँ पे, इसलिए -6 भरना है हमको। तो 4 नंबर में दिया हुआ है 15 और प्लस डैश इक्वल टू 15। तो 15 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे 15 आएगा, तो 15 में हम 0 को जोड़ देंगे, 0 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा।